रमता राम जपो रे प्राणी, अब तो सुन ले राम कहानी। ये देखिएगा, ये है सेंचुरी नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या लिखा है कि विद इन द इजलेस ऑफ 5 रिवर्स टू 1। इसका इन्होंने नीचे अनुवाद किया है। अनोदर साइन 5 रिवर्स टू 1 इज द पंजाब स्टेट of India where 5 rivers follows and it is named on the even सेंचुरी 10 क्वेश्चन 75 में प्रोज। ये तो ये कहना चाहा है इसने कि अनुवाद करता, जैसे गीता जी के जो मूल पाठ में लिखा है उसका अर्थ कुछ और है, अनुवाद करता उसमें जैसा भी उसकी अपनी बुद्धि कहाँ काम कर रही है उतना ही बता रहा है। अब इसमें उसने ये कहा है, नॉस्ट्रेडमस ने आपने पढ़ा था कि सन 2006 में वो सायरन सलाइन को इन्होंने आगे बताया है। उसका अर्थ क्या बनता है? सायरन माने पूरे विश्व का, और सलाइन का अर्थ लिखा है इसके अंदर कि एक चांद का देवता। ये ग्रीक भाषा लैंग्वेज का वर्ड है सलाइन, यानी एक सुंदर प्रकाश, शीतल प्रकाश का देवता, यानी सबको अच्छा ज्ञान, भाईचारा बढ़ाने वाला, यथार्थ ज्ञान देने वाला जो देवता यानी एक महापुरुष, उसके विषय में सलाइन शब्द का ये अर्थ बताया। अब इसमें क्या लिखा है? सन 2006 में उसकी उम्र 50 और 60 के बीच होगी, यानी 55 वर्ष के आसपास होगा। आगे क्या लिखा है देखना। ये 5 रिवर के बारे में बताया है, जहां 5 दरिया बह रही होंगी। ये देखिएगा, सायरन सलाइन का भी इन्होंने डिफाइन किया है, इसको विश्लेषण किया है। सायरन ए टर्म यूज्ड इन फ्रांस एट द टाइम ऑफ नॉस्ट्राडमस फॉर होल यूनिवर्स, यानी पूरा संसार के लिए। एंड ए सलाइन ना इज नेम ऑफ ग्रीक गॉडेस ऑफ मून, यानी सलाइना जो शब्द है ये एक चांद की देवी के विषय में कहा है, यानी एक देवता के बारे में कहा है, इसलिए सलाइन कहा है उसको। तो सायरन सलाइन मीन्स पूरे विश्व को एक विशेष ज्ञान प्रदान करने वाला देव, महापुरुष, अच्छी आत्मा। गॉडेस माने अच्छी आत्मा। नॉस्ट्रेडमस की भविष्यवाणी को इन्होंने ट्रांसलेट किया है वो इस प्रकार, देखिएगा। पंजाब, द वर्ड पंजाब इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडो ईरानियन वर्ड्स पंज 5 एंड आब माने वाटर। दस द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। The 5 rivers are the tributaries of the Indus River, namely चनाब, झेलम, रावी, ब्यास एंड सतलुज। इसका कहने का भाव ये है कि जिस स्टेट में, जिस स्थान पर 5 दरिया बहती हों वहाँ पर उसका जन्म होगा। और पुण्यात्माओं, भाई बाले वाली जन्म साखी में आप जी ने पढ़ा था कि एक समय श्री नानक देव साहब जी के साथ बाला और मर्दाना भक्त प्रहलाद के लोक में गए, तो वहाँ मर्दाना के पूछने पर भक्त प्रहलाद ने बताया कि यहाँ मेरे इस लोक में केवल 3 महापुरुष आ सकते हैं। नंबर 1 परमेश्वर कबीर जी, वो आ चुके हैं। दूसरे
ये नानक देव जी, दूसरे ये नानक देव जी, और एक और आएगा, फिर ना यहाँ कोई पहले आया है ना आगे आ सकेगा। और जो यहाँ मेरे लोक में और आवेगा वो इन्हीं महापुरुषों जैसा महान होगा, परमेश्वर कबीर जी जैसा और श्री गुरु नानक देव जी जैसा। तो मर्दाना ने पूछा कि कब आएगा वो और किस पृथ्वी पर आएगा, किस धरती पर आएगा। तब प्रहलाद भगत ने कहा कि नानक साहब जी के यहाँ से जाने के बाद सैकड़ों वर्ष के बाद आएगा और पंजाब की पृथ्वी पर, धरती पर जन्म लेगा। फिर मर्दाना ने पूछा कि कबीर जी दुल्हा थे, नानक जी खत्री हैं, वो कौन सी जाति से होगा। तो प्रहलाद ने बताया कि वो जाट जाति से होगा। एक बार फिर पढ़िए भाई बाला वाली जन्म साखी, आपको क्लियर हो जाएगा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।